वो दिल्ली का सिपाही था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो 3 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड बन गया। और फिर एक दिन हुआ वही जो कभी गैंगस्टर ने चाहा नहीं था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की इस गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर हुआ, और जैसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिला होगा। ये वाकया 23 अप्रैल 2018 की बात है। पुलिस को खबर मिलती है कि बलराज भाटी नाम का एक गैंगस्टर, जो अपने 2 साथियों के साथ कई वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा आ रहा है। खबर पक्की थी, इसलिए हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के जवान सादा वर्दी में यूएसबी के कारों का बलराज भाटी की स्विफ्ट कार कर पीछा कर लिया और नोएडा के सेक्टर नंबर 39 में बरोला लाल बत्ती के पास एसटीएफ की कार और वहीं उसकी स्विफ्ट डिजायर ओवरटेक करते हुए टक्कर मारी, और जिसकी वजह से वो डिवाइडर से जा टकरा गई। बलराज भाटी कार से निकलकर भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग करना शुरू कर दिया और फिर पास के ही एक दुकान पर छत पर जा चढ़ गया। अब बलराज भाटी फंस चुका था और उसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। आखिरकार गोलियों की आवाज़ थमी नहीं और बलराज भाटी मारा गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे बलराज भाटी के बारे में, जो इनकी कहानी काफ़ी रोचक है और मज़ेदार है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस गैंगस्टर की जिसकी एक समय में दहशत थी और लोग उससे डरते भी थे। आज हम बात करने वाले हैं उस गैंगस्टर की। बलराज भाटी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गांव का शिवनगर दूसरी के रहने वाले बलराज का झगड़ा गांव के ही पप्पू उर्फ कटार सिंह से चल रहा था। एक दिन बलराज अपने जीजा के साथ गांव के ही तालाब में मछली पकड़ने गया। कहा जाता है कि उस तालाब में मछली पालन का काम पप्पू कटार करता था और पप्पू ने बलराज को मछली पकड़ते देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बलराज की पिटाई कर दी। और बलराज अपने इस अपमान को कभी नहीं भूल पाया और इसी दौरान उसकी नौकरी पुलिस में लगी थी और बलराज अब दिल्ली पुलिस का सिपाही बन चुका था। साल 1990 में उसके गांव में ज़मीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई और इस हत्या के आरोप में बलराज को जेल जाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू उर्फ कटार सिंह ने ही इस पुलिस अधिकारी से अपने संबंधों के चलते बलराज को हत्या के आरोप में जेल भिजवाया था। जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई, जो बलराज उससे इतना प्रभावित हुआ कि सुंदर भाटी को अपना गुरु मान लिया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। और इतना ही नहीं, उसने अपने नाम के आगे भाटी सरनेम भी लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपराध का दलदल में धंसता गया और साल 2007 में उसने दिल्ली पुलिस में उसे बर्खास्त कर दिया और सुंदर भाटी जेल में था। उसकी गिरोह को जतन सिरोही चला रहा था, जो साल 2008 में जब जतन सिरोही एक एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा गया तो उसके बाद बलराज ही था जो उस सुंदर भाटी के गिरोह को चला सकता था। अब बलराज भाटी लगातार सुपारी, किलिंग, अपहरण एवं फिरौती, लूट जैसे वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहता था, लेकिन एक चीज़ भी उसके दिल में थी कि वो भी पप्पू उर्फ कटार सिंह को बदला लेने के लिए
बदले की आग में जल रहे बलराज भाटी ने अप्रैल 2012 को पप्पू उर्फ कटार सिंह की हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू को मारने के लिए बलराज भाटी ने AK-47 लेकर आया था और जिससे पप्पू को लगभग 100 गोलियां मारी थी। इसके वारदात में पप्पू उर्फ कटार सिंह की पत्नी को भी मारी गई और उसको भी 40 गोलियां लगी थी। इसके बाद उसने हत्या को ऐसे कई वारदात को अंजाम दिया कि बलराज भाटी ने हत्या का एक चश्मदीद गवाह को भरी कचहरी में पुलिस के सामने ही जान से मार दिया। एक और मामला था जब नगर पंचायत दादरी के चेयरपर्सन गीता पंडित के पति और भाजपा के स्थानीय नेता विजय पंडित की हत्या की। वो 7 जून 2014 की रात थी जब विजय पंडित का सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और उन्होंने कई दिनों से मारने के लिए इस धमकी भी मिल रही थी, लेकिन विजय पंडित ने पुलिस को भी मांग भी थी। इसके बावजूद भी जब वो अपने घर से पैदल जा रहे थे तो उसमें बाइक पर सवार होकर कुछ लोग उन्हें मार कर चले गए। उस वक्त समय सुंदर भाटी और गैंग के में ही तार में जुड़े थे, लेकिन पुलिस को कुछ लोगों का गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बलराज भाटी को नहीं पकड़ पाया और उत्तर प्रदेश की दिल्ली और हरियाणा के उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन बलराज भाटी पर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि असल में बलराज भाटी के सुपारी लेकर कितनी हत्याएं की थी कि पुलिस को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। आखिरकार 23 अप्रैल 2018 को पुलिस को उसके बारे में पक्की खबर मिली और नोएडा के सेक्टर नंबर 49 में बरौली लाल बाती के पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा की STF में मुठभेड़ में भाटी मारा गया। उसके बाद उसके प्रतीक जो उसका मृतक शरीर था गांव के बुलंदशहर के शिवनगर दूसरी के उसके 5 साल के बेटे ने उसको मुख अग्नि दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कहानी के माध्यम से किसी को परेशान करना नहीं या किसी पर दिल दिखाना नहीं, बस इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।